जो आज 9 मार्च है, घटना का 5वां दिन बीतने को है। उसके बाद भी जो आशाएं हैं, लोग सुबह से आके इस डैम को निहारना, इस पानी को ताकते रहना कि कितना टाइम अंकित निकल जाए बाहर, उस भाव पे क्या कहेंगे? उस दर्द पे क्या बोलेंगे? देखिए, लोग दर्द से भरे हुए हैं और जितने भी ग्रामीण लोग हैं बेचारे, सबका सहयोग रहा है। माने सराहनीय योगदान, आके बेचारे खड़े रहते हैं, एक टक पानी की ओर आस लगाए रहते हैं कि अब निकलेगा बाहर, अब निकलेगा बाहर। दोस्तों नमस्कार, आज हम फिर वही घटना स्थल पर हैं। कोरबा जिला का जो ये मोरगा पुल है, जहाँ पे घटना घटे, आपको दिखा दूं मैं। पूरा अंचल है, पूरा डुबान क्षेत्र है और पूरा गांव, पूरा परिवार इस सुबह होते ही इस नदी, इस भराव को ताकता रहता है कि अब निकलेगा डेड बॉडी, तब निकलेगा। ऐसा करके लोगों को जो आशाएं हैं वो बिल्कुल निहारता रहता है इस भराव को। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब परिचय बताएं जी, बोलिए। ग्राम मुरुगा मतियस। जी। यहाँ क्या पे कहेंगे इस घटना को लेके? यहाँ पे हम लोग सुबेरे से आते हैं, दिन भर रहते हैं, फिर उसका मनोबल हम लोग बढ़ाते हैं। जी जोगेंद्र जायसवाल का जी जी है ना, हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते। जी। जो एक्सीडेंट हुआ है, जो यहाँ सुसाइड किया है, वो आपने कहाँ है, कैसा है, पानी में ढूंढ रहे हैं, है ना। NDRF SDRF सब आए थे, इन लोग का मिशन पूरा हो गया और इन लोग यहाँ से हो सकता है रवानगी हो गई अभी अब तुरंत। अगला तलाश का क्या जरिया होगा? अगला तलाश का तो अब ऊपर वाले भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर। है ना जी। दोस्तों और भी बात करते हैं, और भी यहाँ पे पूर्व सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब परिचय बताएं। मैं अजमेर सिंह सर, पूर्व जी। सरपंच। आप सर जी पूर्व सरपंच भी हैं। जी आपके ग्राम पे इतना बड़ा हादसा हुआ, इस जी डैम सर। पे जो चिन्हांकित किया गया है, जी क्या कहेंगे? अब सारा ताकत लगा दिया गया है पीड़ित परिवार के द्वारा। अब छानबीन का क्या रास्ता होगा? छानबीन का क्या रास्ता कहेंगे? सर, अब जो पानी में घुसा था वही लोग बता पाएंगे सर। जी। जी नहीं, जिस तरह पूरे गांव को जो सहयोग मिल रहा है, पीड़ित परिवार को, समाज का, पूरे गांव का, आप लोग क्या कहेंगे इस दर्द को लेके, इस तकलीफ को लेके? जी। अब दर्द तो है सर, दर्द को लेके अब क्या कहें हम लोग ने। दोस्तों लोगों के पास आ, जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसा हादसा हुआ है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिर भी बात करते हैं जी, परिचय बताएं। सुरेश जायसवाल, जी मोरगा निवासी किंडई। देखिए, अब सरकारी तंत्र अपने स्तर पे जो करना था किया, और प्रयास उनका इतना गलत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रयासरत हैं, वो थे भी, हैं भी अभी तक। और ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक घटना है ये, कि अभी तक हमने ऐसा सुना था कि भाई 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में लाश कभी भी जो पानी में डूबा हुआ होता है ऊपर की ओर आता है। ये बड़ा इस घटने के विषय में मैंने ऐसा पहली बार लोगों को ताजुब हो रहा है। पूरे ग्रामवासी परेशान हैं, माँ बाप का हाल जो है तो वो तो है ही है, और बड़ा आश्चर्य से भरा हुआ ये घटना है। जो आज 9 मार्च है, घटना का 5वां दिन बीतने को है। उसके बाद भी जो आशाएं हैं, लोग सुबह से आके इस डैम को निहारना, इस पानी को ताकते रहना कि कितना टाइम अंकित निकल जाए बाहर, उस भाव पे क्या कहेंगे? उस दर्द पे क्या बोलेंगे? देखिए, लोग दर्द से भरे हुए हैं और जितने भी ग्रामीण लोग हैं बेचारे, सबका सहयोग रहा है। माने सराहनीय योगदान, आके बेचारे खड़े रहते हैं, एक टक पानी की ओर आस लगाए रहते हैं कि अब निकलेगा बाहर, अब निकलेगा बाहर, और वो थक जाते हैं, दिन भर निहारते निहारते थक जाते हैं। तो अब इस पे क्या कहूँ मैं। अब तक कितने टीम आ चुकी है यहाँ पे? कौन कौन टीम टीम आ चुकी टीम यहाँ पे SDRF टीम, DDRF टीम जो है अब अपना आ चुका है, और क्या, अभी जो है NDRF की टीम भी आ चुकी है। अपने स्तर से लोग झग्गर डाल के और कुछ दूरी तक अंदर घुस के भी तलाश किए हैं। जितनी क्षमता उनमें थी वो अपना कार्य किए हैं। ये निसंदेह, माने सरकारी योजनाओं में जो 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 भी प्रशासन का काम था वो इतना बुरा नहीं है। ये सारा सब सहयोग शासन के द्वारा किया जा रहा है, शासन की मदद है। जी जी, शासन का मदद है इसमें। शासन भेज रहा है इसको। हाँ, प्रशासन मदद किया है इसमें। जी।
सराहनीय कार्य है उनका, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये बात बड़ा दुखद है। भाई साहब परिचय बताओ। प्रिंस अग्रवाल मुर्गा से हूँ। भाई साहब आप जान रहे हैं कि गांव में पूरा मातम फैला हुआ है, सारे पूरा गांव दुखी है। हर सुबह जो होता है तो ऐसा आस लगता है कि आज निकल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। आज 5 दिन बीतने को है, अभी तक अंकित का कोई अता पता नहीं है। क्या कहेंगे? हम लोग तो रोज़ सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, ये आस में कि आज अंकित निकल जाएगा, यहाँ पे मिल जाए। उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, जोगिंदर भैया का रो रो के बुरा हाल है। और एनडीआरएफ की टीम भी आई, एसडीआरएफ की आई, डीडीआरएफ की भी टीम आई थी, लेकिन उससे कुछ हल नहीं निकला है इस क्षेत्र में। और प्रशासन तो लगी हुई ही थी इस मामले में, लेकिन कोई हल नहीं निकला है अभी तक। जी, अभी मेरे को पता चला कि कई अखबारों ने बगैर जानकारी का ये लगा दिया खबर कि डेड बॉडी मिल गया, पीएम हो गया और सारा मामला खत्म हो गया। उस पर इन अखबारों को लेके क्या कहेंगे? मैं मीडिया चैनल से ही कहना चाहता हूँ कि इस टाइप की अफवाह वाली खबर को ना छापा जाए, जो वास्तविकता है वही दिखाया जाए। एसडीआरएफ की टीम जो ढूंढ रही है, आप देख सकते हैं ये भराव में जो दिख रहा है, ये पूरा उनका टीम है। 2-2 मोटर बोट चल रहे हैं, एक ये चल रहा है, दूसरा वो चल रहा है, और ये सुबह से घुसे हुए हैं इस जल भराव में। और सारे लोग जी जान लगा के तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाया है। आज 5वां दिन है। इधर दिखा दूं आपको मैं। ये देख सकते हैं, ये पहले पुल में आप लोग खड़े हैं जिसमें अभी वाहन चलता है। दूसरा रिजेक्टेड पुल है, वहाँ पे अभी उसके आगे ठीक कैंप लगा हुआ है, और उस कैंप के आसपास ही डूबने की बात कही गई है। वहाँ पे आज 5 दिन से ढूंढा गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। परिवार पूरा परेशान, गांव परेशान, पूरा समाज परेशान है कि आखिर लड़का गया तो गया कहाँ। दोस्तों देख सकते हैं, ये दूसरी बोट आ रही है और काफ़ी तेज़ी से आ रही है। ये तेज़ी से इस भराव में दौड़ाकर पानी को हिलाना चाहते हैं, ताकि डेड बॉडी कहीं फंसा हो तो वो निकल सके। इनका ये मानसिकता है। काफ़ी ये सुबह से लगे हुए हैं, कल ये आए हैं कि लोग अभी पानी को हिला रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बहुत तेज़ी से बोट को दौड़ाते हैं ताकि डेड बॉडी बाहर आए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आप समझ सकते हैं, काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, उसके बाद भी कुछ भी संकेत नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी जी जान लगा रखे हैं लोग, पूरा टीम जी जान से मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये लगातार जुटे हुए हैं अपने काम पे। नौ मार्च को यहाँ पे उपस्थित है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के टीम जो यहाँ पे आई हुई थी, सारा डुबान क्षेत्र का भ्रमण कर, जांच पड़ताल कर, वो भी निकाल चुके हैं अपना नाव, और सारे स्टाफ अभी बाहर दिख रहे हैं। आपको समझ सकते हैं आप। अभी हम जो इस टीम के जो प्रमुख हैं उनसे बात करने वाले हैं, और आपको दिखा दूं, मैं ठीक यहीं पे बाइक खड़ा किया था लड़का, ये स्पॉट है, यहीं पे बाइक खड़ा करके सीधा यहाँ से जंप करके इसमें दौड़ने की बात कही जा रही है, जिसको 2 राहगीरों ने देखा था, और उसी लोकेशन पे ये जांच हो रही है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, ये इनका वो है, नाव है एयर वाला, हवा भरा जाता है इसमें, और इस तरह निकाला जा चुका है। अब तक अपन बात करेंगे इनसे, इस जांच में क्या पाया, क्या क्या दिक्कत आया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा तंत्र है एनडीआरएफ का, ये सारा सामग्री लेके चलते हैं ये, और इस तरह व्यवस्थाओं पे बड़ी से बड़ी खाई, डुबान, समुद्र में भी ये काम किया करते हैं, आपको बता दूं मैं। और ये वाहन, इनका सारा व्यवस्था रहता है इनके पास शासन की ओर से। अभी अपन
जो जिनके प्रमुख हैं, हमसे बात करने वाले हैं, मैं आपको इस नदी को दिखा दूं। यहाँ तब तक एनडीए एमएमएफ का टीम आ चुका है और मानना यह है कि इस ठीक यहीं पे लड़के ने अपनी जान गंवाई है, अंकित ने, और उसको लेके पूरा मोरगा ग्राम, पूरा परिवार, सारे लोग इस नदी की आस में, इस तलाश की आस में, रोजाना पूरा गांव नदी में ही दिखता है। लेकिन शाम होते असफलता का जो खबर आता है वो सबको मायूस कर देता है। अपन आपको दिखा दूं मैं अब आगे का हाल, मेरे मित्र जो हैं रवि पांडे जी बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। विगत 5 दिनों से ग्राम मोरगा में प्रतिष्ठित व्यवसायी जायसवाल जी के सुपुत्र का निधन का समाचार और साथ ही सभी ग्रामीण जनों का उस हसदेव नदी के किनारे प्रतिदिन प्रातःकाल से उठकर आकर के और शाम होने तलक, सूर्यास्त तलक यहाँ पर आकर इस इंतज़ार में खड़े रहना कि शायद वो अंकित बेटा कभी निकल जाए, कहीं से निकल जाए, कहीं मिल जाए। इसको तलाशते हुए सभी प्रतिदिन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यही वो नदी है जिस नदी में इस ग्राम मोरगा का सपूत काल कबलित हो गया। आज उसकी तलाश में उसके पिता अपनी डबडबाई आंखों के साथ उसका इंतजार करते हुए प्रतिदिन इस घाट पर आते हैं। माँ बेचारी परेशान, आंसुओं से भरी, रोती हुई वह अपने पुत्र के इंतजार में यह इंतजार करती रहती है कि कब मेरा पुत्र चला आए और मैं उससे गले लगा लूँ, उससे प्यार कर लूँ। इसके बावजूद भी विभिन्न प्रकार की टीम यहाँ पर आई, एनडीआरएफ की टीम आई, एसडीआरएफ की टीम आई और क्षेत्रीय स्तर पर जिन लोगों ने चाहा सब ने यहाँ पर तलाश किया, किंतु अब तक सफलता हाथ किसी के नहीं लगी। और कुछ विभिन्न पत्रों में यह भी छापा गया कि वह डूबा हुआ लड़का जो था वो मिल चुका है और उसका पीएम हो गया और पीएम होने के बाद वह जो है सौंप दिया गया है और उसमें यह भी लिखा गया है कि वह नहाने गया था। चूँकि ये सब असत्य घटना है, लेकिन आज हम फिर से उस स्थल पर खड़े हैं जिस स्थल पर यह आत्महत्या का प्रयास किया गया था। बुधवार की घटना है और बुधवार की घटना से लेकर आज रविवार तक आज तक हमने यह देखा कि यहाँ पर जांच करते हुए विभिन्न टीम आई और सभी टीमों ने अभी तक निराशा ही सब टीमों को हाथ लगी है। आइए हम जो है एनडीआरएफ की टीम की तरफ बढ़ते हैं और उनके प्रमुख से बात करते हैं कि उन्होंने अपनी क्या सेवाएं प्रदान की और किस प्रकार उन्होंने तलाश किया, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से वह नहीं मिल पाया है। आइए चलते हैं एनडीआरएफ प्रमुख की तरफ और उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा हाल कि वास्तव में इस जांच के पीछे क्या कमी रह गई है। हम आइए कुछ मोरगा ग्राम के ग्रामीण जन उपस्थित हैं, संभ्रांत व्यक्तियों से बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक 5 दिवस के पश्चात जांच के उपरांत क्या प्राप्त हुआ और यदि असफलता हाथ लगी तो क्या कारण है इसके पीछे। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं हाल। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मन्नू है, मैं ग्राम मोरगा का निवासी हूँ। जो 3-4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, हमारे जिला, प्रदेश है ना, नेशनल लेवल की भी टीम आई यहाँ पर, तो इनका कहना है कि गहराई ज़्यादा है और अंदर ठीक ठाक नहीं है, तो वहाँ तक ये नहीं जा सकते। इनका जो डायग्राम है या जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से ये काम किए, अब बोले हम नहीं सकेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। और बहुत कोशिश की है 2 दिनों से, लेकिन अंततः कोई परिणाम तक नहीं पहुँच पाए। जिस दिन से यहाँ पे तहकीकात प्रारंभ हुआ है उस दिन से अब तक कितनी टीमें यहाँ पे आई हैं और क्या आप उन टीमों की जांच से संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे बोलें, संतुष्ट नहीं है, कहा जाए, परिणाम हासिल नहीं हुआ तो असंतुष्ट ही हैं। अब तक कितनी टीमें यहाँ पे जांच करके चली गई हैं? 4 टीमें आ चुकी हैं। एक हमारे कोरबा जिला से थी पहले, फिर उसके बाद एसडीआरएफ आई बिलासपुर से, फिर उसके एक सूरजपुर से आई थी एक टीम, और फिर ये उड़ीसा से एक टीम आई थी एनडीआरएफ की। आखिर इनका कहना क्या है, कहते क्या है, विफलता का कारण क्या बताते हैं? गहराई ज़्यादा गहरा नदी है, इसके कारण ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं, हमारे हिसाब से अब क्या करेंगे, उनका जो गाइडलाइन है उस हिसाब से किए हैं, और हमारे कहने से थोड़ी ना करेंगे। गहरा ज़्यादा है, 200-250 फीट बता रहे हैं, बीच में गहरा है। हाँ, तो उनका हाँ हाँ हम तो कहेंगे भाई खोज के निकालो। अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम प्रशासन करे, क्या करना है। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते भाई, हम ग्रामीण हैं,
गांव में रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, छत्तीसगढ़ शासन की, कि कहीं से भी कुछ भी इंतजाम करके और हमारे जो भी जिसकी मृत्यु हुई अंकित जायसवाल के, उसको हमारे शव को बरामद कराए। अब अंकित को डूबे लगभग आज 5वां दिन हो गया, 5वां दिन बीतने को है। 9 मार्च का दिन है आज, और सारा प्रयास किया जा चुका है। अब क्या लगता है कि जो आस है, उस आस में पानी फिर रहा है? हाँ, ऐसे में तो पानी फिर रहा है। हाथ में हाथ धर के हम लोग बैठे रहेंगे, यहाँ पर इंतजार करेंगे। सब तो शासन के सभी लोग चले जा रहे हैं, तो हम लोग तो छोड़ नहीं सकते, इस जगह में रहेंगे ही। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि ग्रामीण जनों के द्वारा क्या बतलाया गया। 5 दिवस के पश्चात भी तहकीकात करने के बाद भी उस मृतक व्यक्ति का शव प्राप्त नहीं हो पाया है। निराशा हाथ लगी है, फिर भी एक उम्मीद की आस, उम्मीद की किरण सबके दिल में बनी हुई है कि हो न हो, आज नहीं तो कल जो बच्चा डूबा है वो बच्चा फिर से वापस आ सकता है, ऐसा उनके मन में आस बंधा हुआ है। आइए हम एक और हमारे बीच में सज्जन उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर के, वो क्या बतलाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनिल तंवर, मुर्गा से। ये- यहाँ जितने भी प्रशासनिक तंत्र आए हुए थे, लगभग अपना यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, और अपने हाईएस्ट लेवल कहा जाए इनका जो है करने का, अपना 100% हमारे हिसाब से तो दे रहे हैं, लेकिन न मिलना ये एक अलग बात है। अपना प्रयास लेकिन हमारे हिसाब से भरसक कर रहे हैं लोग। 4 टीमें आई, जिला की टीम थी, राज्य स्तरीय टीम थी, राष्ट्रीय स्तर की भी टीम थी, लेकिन अभी तक मतलब कुछ रिजल्ट तो नहीं मिला है। आपका मानना है कि प्रयासों में कमी नहीं हो रहा है? प्रयासों में प्रशासनिक जो प्रयास है भरपूर किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं? प्रशासनिक प्रयास लगभग तो 100% लग रहा है मुझे, काहे कि यदि ये उतने दूर से आए हैं तो आधा काम करके तो जाएंगे नहीं, अपना 100% ये करके ही जाएं। ये भी चाहते हैं कि अपना रिजल्ट दें, जिससे हमारी जो जनता है वो संतुष्ट होए, और नाम भी हो इनका। नाम भी हो इनका। हमारी क्या है, सरकारी मतलब दायित्व है इनके ऊपर, राष्ट्रीय टीम है, तो ये अच्छे, जाहिर सी बात है कि अच्छे लोगों को इसमें रखा गया है अच्छा काम करने के लिए, तो ये अधूरा काम तो ये करेंगे नहीं, अपना पूरा काम ही किए हैं। ये बात अलग है कि रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब क्या प्रयास होगा? अब प्रयास होगा, हमारे जैसे उच्चाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, जो कुछ अच्छा सुविधा मुहैया कराएं, और हमें मतलब मोरगा हमारे की जनता हाँ, अब क्या मांग करती है शासन से? मुर्गा की जनता यही मांग करती है, और उच्च स्तरीय प्रयास शासन द्वारा कराया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत मामला नहीं है कहा जा सकता, ये प्राइवेट रूप से तो मिल नहीं सकता हम लोग को ये सेवा, सरकारी तंत्र ही हम आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रशासन लेवल पे, प्रदेश लेवल, स्टेट लेवल पे सारा ताकत झोंक दिया गया है। अब बात बचे नेवी। नेवी का सहयोग कैसे प्रदान होगा, क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे साहब? नेवी के सहयोग का तो हम मांग करेंगे जिला स्तर तक, जैसे हमारे कलेक्टर महोदय हैं, मंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी से यदि हमें वहाँ तक सूचना मिल जाए उनको, तो हमारा सहयोग करें, यह अपील है उनसे। और हमारे भाई, हमारे मित्र भैया जी हैं जो, वो भी बहुत दुखी हैं, उनके पिताजी, और दुखों का सैलाब घर में आया हुआ है, एक पूरे गांव में आया हुआ है, तो यथाशीघ्र मिल जाए, यही हम कामना करते हैं। पीड़ित परिवार को क्या कहेंगे? पीड़ित परिवार के लिए संवेदनाएं हमारी है, और हम हर जगह उनके साथ खड़े हुए हैं। यथासंभव हमारा भी प्रयास है कि हम सहयोग दें। धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया हमारे समक्ष। अब हाँ, चूँकि आप सभी को विदित है ही कि 5 दिवस के पश्चात भी यहाँ पे तलाश करने के बाद भी वरिष्ठ व्यापारी कहना चाहिए जोगिंदर जायसवाल जी के सुपुत्र का अब तक पता नहीं चल पाया है। यह बड़े दुख का विषय है। घर में माँ अपनी आँखों में आंसू लेकर डबडबाई आँखों से अपने बच्चे को निहार रही है। भाई
अपने कलेजे के टुकड़े को निहार रहा है कि मेरा भाई कब आएगा। एक पिता अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने पुत्र की तलाश कर रहा है। प्रातःकाल से उठकर सूर्यास्त के पश्चात वह इस घाट पर, इस तालाब नदी के किनारे आकर दिन भर बिना खाए पिए बैठा रहता है और इस इंतजार में बैठा रहता है कि कम से कम मेरा पुत्र जीवित नहीं, जिस हाल में है उस हाल में मुझे प्राप्त हो जाए। किंतु विधाता का लेख है, विधाता का विधान है, जिसके तहत अब तक यह असंभव हो पाया कि इस काल कवलित नदी से वह सज्जन पुत्र अब तक प्राप्त नहीं हो पाया। यह बड़े दुःख का विषय है और इस दुःख के समय में सभी ग्रामवासी, हम सभी उस दुखी परिवार के साथ हैं। अब हम जो है एनडीआरएफ के कमांडर जी से बात करते हैं और जानते हैं वास्तव में उनकी जो यहाँ पे उनका जो प्रयास किया गया, उसकी तलाश जारी रही, उसके तहत उन्होंने क्या देखा, क्या पाया और किस तरह का कार्य उन्होंने किया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अमित है और मैं टीम का 2IC हूँ। और हमें मैसेज मिला है, जैसे हमारी बटालियन मुंडली से मैसेज मिला था, उसके बाद हम दिनांक 8/3/2025 को यहाँ 11 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद जैसे हमें मैसेज मिला है कि अंकित सिंह जो विक्टिम है उनका, उन्होंने बताया गया कि उन्होंने बाइक यहाँ पर रोकी और वो सीधा फिर जंप किया है उन्होंने। तो जैसे भी हमें मैसेज मिला है और उस वैसे हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद जो भी हमारा कार्रवाई रहती है, एरिया की रेकी करने के बाद हमने अपनी बोट 2 बोटों के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें टीम को 2 भागों में बांट दिया गया। टीमों को 2 भागों में बांटने के बाद हमने पहले तो रिपल फॉर्मेशन के द्वारा पानी को थोड़ा अस्थिर करके, ताकि अगर बॉडी नज़दीक में ही है, इतनी डेप्थ में नहीं गई है ताकि ऊपर आ सके, तो वो कार्रवाई रही। उसके बाद हमने हमारे फर्दर हम आगे गए हैं कि रिवर में बहाव है तो ताकि आगे भी जा सकती है बॉडी। तो हम करीबन कल जो हम हैं 5 किलोमीटर तक आगे की तरफ, दोनों तरफ किनारों के हमने डिटेल सर्च की है। इसके बाद हमारे पास 3 डीप डाइवर्स हैं। उन्होंने डीप डाइवर्स ने करीब 70 फीट के करीब बॉडी को ढूंढने की कोशिश की है, पर रिवर की डेप्थ होने के कारण कई जगह बताया जा रहा है कि 150 फीट भी इसकी डेप्थ है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी डेप्थ पे एक डीप डाइवर्स के लिए अच्छी तरह उसको सर्च करना। हमारे जो डीप डाइवर्स हैं तकरीबन 33 फीट तक हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। डीप डाइवर्स हाथ पैर लगा के या आसपास का एरिया अच्छे से चेक कर सकता है, फिर जो विजिबिलिटी है वो कम होती रहती है, तो इस कारण हम फर्दर उसमें कर नहीं पाते हैं। तो वो हमने किया है। आज भी हम कल हमने ये तीनों प्रोसेस की, आज भी हम मॉर्निंग में सुबह से लगे हुए हैं, जिसमें हमने फर्दर आज हमने अपने जो डिस्टेंस था उसे 10 किलोमीटर किया, बट इसमें हमें बॉडी रिट्रीव करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने रिपल फॉर्मेशन की टेक्निक को दोबारा यूज़ किया था, जिसमें हमने क्या होता है सर? रिपल में हम बोट की मदद से राउंड एंड राउंड थोड़ा उसमें वेव्स जनरेट करते हैं पानी के अंदर। वाटर वेव्स जनरेट करते हैं। तो जिससे पानी में क्या है, अस्थिरता आती है, जिससे बॉडी का ऊपर आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद हमने डीप डाइवर्स को फिर भेजा, जैसे कि परिवार वालों की तरफ से हमें बताया गया कि आप इस तरफ 2 लोकेशन में सर्च करें। उन्हें आशंका थी कि इन 2 लोकेशन में मिल सकती है, तो हमने उनके लिए 2 जगह फर्दर हमने सर्च किया है। तो वहाँ पर हमारे डीप डाइवर्स आज भी 60 फीट तक की डेप्थ में गए, बट जो नीचे का टेरेन है वो है काफ़ी वी शेप वैली है ये। तो जो डेप्थ है इवन कई जगह पे 250 या 200 फीट के अराउंड है, नियर अबाउट। तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बॉडी अगर नीचे कहीं फंस चुकी है तो वो उसका मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, मतलब हमने अपनी पूरी कोशिश की है, और जितने भी हमसे एफर्ट हो सके थे हमने वो किए हैं। और जैसा भी अभी
हमें बताया गया उन परिवार वालों की तरफ से कि आप ब्रिज के उस तरफ भी जाकर देखिए, तो हमने भी वहाँ पर वही थोड़ा सर्च करके हम आए हैं। जहाँ वहाँ पर पंप हैं जो सक्शन कर रहे हैं। क्या हमने एक उम्मीद थी कि क्या पता बॉडी सक्शन की वजह से वहाँ अटक गई हो, बट हमने वहाँ भी सर्च किया तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम सर्चिंग के दौरान आपने कितने अंदर तक गया सर? आपके हमने स्टाफ जो से? डीप डाइवर्स थे हमारे 70 फीट तक हमारे मैक्सिमम हम जा गए थे। और किनारों पर डेप्थ इतनी नहीं रहती, पर हमने किनारों पे भी जो है 10 फीट से लेके 30 फीट्स तक के करीब चेक किया है कि किनारों पे कहीं लाश नीचे जो भी विक्टिम की बॉडी है वो दबी हो सकती है। सर और कोई तंत्र नहीं अपने पास कि ऐसा कोई कैमरा वैमरा लगा के अपन और प्रयास करें, ऐसा मतलब शासन द्वारा ऐसा आपको कोई? नहीं, हमारे पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट थे, डीप डाइविंग सेट था हमारा, हमने उसका यूज़ किया है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उसका यूज़ तो नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास उपलब्ध थे तो हमने उनका पूरा यूज़ किया है। वो हमारे पास, इसके अलावा जो आप कैमरे का बता रहे हो वो हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो उसका तो यूज़ नहीं कर पाए। सर पीड़ित परिवार को तसल्ली है नहीं। उनका कहना कि और कोई इससे और कोई बारीकी से जांच करने वाला तंत्र हो, जैसे जैसे नेवी है, ऐसे सर कोई टीम को लाने के लिए क्या रास्ता क्या होगा सर? सर देखिए, दूसरी टीम का तो मैं बता नहीं पाऊँगा। हम अपने अपने इक्विपमेंट और अपनी टीम के बारे में जानकारी रख सकते हैं। दूसरी टीम की क्षमता कितनी है, वो क्या कर सकती है, उसके लिए मेरे लिए बोलना मतलब ठीक नहीं रहेगा। मैं अपनी टीम की जानकारी दे सकता हूँ, दूसरी टीम के बारे में नहीं बता सकता। हमने अपनी क्षमता के अनुरूप पूरा मतलब कोशिश की है। नहीं सर, आपने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं की है, इसके लिए अपन सारे गांव के लोग देख रहे हैं, सर सारे लोग देख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सर लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इतना प्रयास के बाद में डेड बॉडी का ना मिलना, आखिर कहाँ पे अटका है, नहीं है, क्या है, थोड़ा सा तसल्ली नहीं हो रहा सर मन को। सर देखिए, बॉडी नीचे रुकने के कई कारण हो सकते हैं कि पानी ठंडा भी है तो बॉडी अगर ठंडा होने के कारण इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी। डिकम्पोज नहीं होगी तो बॉडी अपने आप ऊपर से इतनी जल्दी नहीं आएगी, उसमें भी समय लग सकता है। या फिर अगर बॉडी कहीं नीचे पत्थरों में फंस चुकी है तो भी कारण हो सकता है कि वो बॉडी ऊपर ना आए। तो हमारे जो हम कर सकते हैं तो हमने वो पूरा किया है। जो भी हमारे पास टेक्निक है, हमारे डीप डाइवर्स को हमने भेजा है। एक डीप डाइवर करीब 15 मिनट तक अंदर रहा है, सर्च किया है उसने एरिया। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो परिवार के साथ हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्या क्या आपने यहाँ पर जो भी आपने तहकीकात किया, सर्च किया, इसके बारे में आपने उच्चाधिकारियों को सूचना दिया है? हाँ, हम लगातार अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहते हैं। जी। हमारे पास यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेटवर्क तो नहीं है, पर हमारे पास एक सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध रहता है, जी। जिसके द्वारा हम लगातार उनको सूचित करते रहते हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा भी हमें जो गाइडलाइंस मिलती है, जी। उनको हम पूर्णतः फ़ॉलो करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा कि एनडीआरएफ की टीम ने भी अपना प्रयास किया, किंतु उस प्रयास में वो भी विफल रहे। अब आगे तो भगवान के भरोसे ही कहा जा सकता है कि यह जो घटना हुई है, इस घटना पे वह पुत्र अंकित कुमार जायसवाल मिले तो भगवान का ही कृपा बने। बाकी अब हमारी संवेदनाएं जो है उस दुखी परिवार के साथ हैं। दोस्तों देख सकते हैं सारे जो स्टाफ हैं एनडीआरएफ के, सारे लोग अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं और अथक प्रयास किया गया है डेड बॉडी को खोजने में, ढूंढने में, लेकिन नहीं मिला अब तक। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज़ाना इस तरह का खबर हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।